ओम शांति। आइए सुनते हैं 23 जनवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों और रूहानी बच्चों, तुम्हें मुख्य दो बातें कौन सी समझनी है और किसी मनुष्य को या किसी आत्माओं को क्या समझानी है, वो आज सुनो। इस पाठ में मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। भगवान परमात्मा ने कहा, बच्चों ध्यान से सुनो। मुख्य दो बातें हैं, सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा क्या है? दूसरा है 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा 84 चक्र को जानो। हमारे 84 सीढ़ी का चक्र है, क्योंकि जब हमारे 84 जन्म कैसे होते हैं, हम सतयुग में हमारा जन्म होता है, त्रेता में होता है, फिर द्वापर में होता है, फिर बाद में कलयुग में होता। तो कलयुग तक हमारे कितने जन्म होते हैं? 84 जन्म। वो भी 84वां जन्म कब होता है? जब हम परम पिता परमात्मा से सारे संबंध जोड़ लेते हैं, अपने भगवान को पहचान लेते हैं, परमात्मा को, तब हमारा 84वां जन्म होता है। वही हमारा 84वां जन्म है। तो ध्यान से समझो। इस आधार पर हम आगे तुम्हें समझाएंगे। प्रश्न है, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं है? अब आगे उत्तर में सुनते जाओ कि बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। उत्तर में सुनो। वृक्षपति एक बाप है। वृक्षपति कौन है? बाप है, भगवान है, परम पिता परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण को वृक्षपति कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार को ही कहा जाता है। और श्री कृष्ण तो देवता थे, वो तो प्रिंस था, वो तो राजकुमार था सतयुग का। फिर उस वही क्या हुआ त्रेता में? वही लक्ष्मी नारायण बना। नहीं, श्री कृष्ण को नहीं होता है। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। भगवान ने कहा, परमपिता ने, दोनों की महिमा अलग अलग है और मैं निराकार हूँ, मुझे निराकार कहा जाता है। श्री कृष्ण को निराकार कभी नहीं कहा जाता है। श्री कृष्ण तो देवता है, सर्वगुण संपन्न है। कितने जेवर दिखाते हैं श्री कृष्ण के। तो इसको अलग अलग स्पष्ट करना है, इनकी महिमा को। प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंढोरा पिटवा दोगे? अब आओ सुनते हैं कि हम बच्चों गांव गांव में और मनुष्य आत्माओं को, अपने हितैषी मित्रियों सभी को, आसपास को कौन सा हमें ढिंढोरा पीटना है। आओ सुनते हैं उत्तर में। गांव में ढिढोरा कौन सा पिटवाओगे? पिटवा दो कि मनुष्य से देवता की पढ़ाई में पढ़ रहा हूँ। मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो? आओ आकर समझो इस ज्ञान से। ये अविनाशी ज्ञान है, ये स्वयं परमात्मा भगवान ने दिया है, ब्रह्मा के मुख से सुनाया है। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। भगवान परमपिता कहते हैं, परमात्मा। अब परमपिता हमारा सत्य पिता है, वो कहता है, देखो अभी तक तुम सभी बच्चे क्या गाते आए हो? मंदिरों में गए, सभी मूर्तियों के आगे गए, चाहे जिसकी मूर्ति हो, सभी के आगे तुम भक्तों ने गाया है कि तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या दर्मिण, तुम ही हो सब कुछ। बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों, इस गीत की पिछाड़ी की जो लाइन आती है वह किसकी है? तुम ही नैया, तुम ही खिवैया हो, ये रॉन्ग है। जैसे आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी कहते हैं। सभी लोग पहले पूज्य थे, अब तुम जब से द्वापर से आए हो, तब से देख देख के पूजा करने लगे हो, तो तुम पुजारी कहे जाते हो। ये भी वैसे हो जाता है। और ज्ञान की चमक वाले जो होंगे, जिन्होंने परमात्मा भगवान से सारे संबंध जोड़ लिए, दुख में भी सुख में भी, और नाते रिश्तेदारों के भी स्वयं झलक भगवान में दिखाई देती है कि भगवान
पहले आएगा, नाते रिश्तेदार तो बाद में हम उनको देखेंगे। वही बच्चे चमक वाले हैं, उन्हीं बच्चों में ज्ञान की चमक है, और उन्हीं बच्चों में ज्ञान की चमक है तो वही श्रेष्ठ हैं। अब ये रह गया, गीत भी है इसी पे कि है, तुम ही खिवैया तुम ही हो नैया तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही भाई हो, हैं, तुम ही मित्र हो, कहते भी आए हो लेकिन तुमने सबके आगे गाया है। और है कौन? है है कौन? है परमपिता परमात्मा भगवान। हाँ, कि अब इंसल्ट हो जाती है। अब तुम जब बच्चे बने हो तो इंसल्ट, तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को यह नॉलेज नहीं होती है ना। तुम बच्चों को है नॉलेज ये, क्योंकि तुम ईश्वरी बच्चे बने हो, ईश्वरी स्टूडेंट हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुमको भी अभी ही मिलती है, फिर कभी होती नहीं। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है। गीता के भगवान को इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, यह तुम सब भूल गए हो। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते हैं। बाबा ने कहा गीता सर्वशास्त्र मई शिरोमणि है, ये गीता है। बाकी परमात्मा भगवान समझाते हैं कि गीता सभी शास्त्रों की मणि है, सभी शास्त्रों की माई है, माँ है। ये गीता नींव है सभी शास्त्रों की। ये तुम्हें ज्ञान मिला है, यह ज्ञान अविनाशी अलग ही है। यह ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते हैं, वो भी परम पिता परमात्मा शिव हैं ज्ञानेश्वर। सर्विस तो बहुत है, सिर्फ ये बताओ सबको कि ऊंचे ते ऊंचे कौन है, सबसे ऊंच कौन है। ऊंच एक ही भगवान होता है, वो भी निराकार होता है। देवता कभी भगवान नहीं बन सकते, वर्षा भी उनसे मिलता है, भगवान से। बाकी तो है रचना। बच्चों को सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए, हर एक को भगवान परमात्मा की परिचय देनी चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। अगर तुम किसी को सुनाओगे ये तो तुम्हारी प्रजा बनेगी, तुम राजा बनोगे सतयुग के। यह महामंत्र कम थोड़े ही है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। भगवान ने कहा तुम अपने मन को मेरे में लगाओ, मन मना भव, मन से मेरे को याद करो, तभी ये मंत्र सबसे बड़ा है। भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा नमस्ते करी, उनमें कोई अहंकार नहीं है। बाबा ने कहा हम मीठे मीठे सिक्की लदे मेरे रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चे भी नमस्ते करते हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे मीठे बाप दादा को, भगवान को, हम रूहानी बच्चों को की नमस्ते याद प्यार, नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, भगवान शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्यसार बाबा देते हैं। बच्चों बाप से जो भी वशीकरण मंत्र मिला है, जो बाप ने दिया है परमात्मा ने, वह सबको याद दिलाना है। गुरु लोग तो मंत्र देते हैं, वो किसी को नहीं कहते हैं बताने के लिए, वो कहते हैं तुम ही जपो इसको। लेकिन बाप भगवान परमात्मा वो सबको बताता है कि तुम सबको बताओ, यही तुम्हारी सर्विस है। सर्विस की अलग अलग युक्तियां रची हैं। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, अपने समय को समर्थ में लगाओ। ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में रखकर अपने में मस्त रहना है, जैसे हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है। महावीर का टाइटल तुम्हें मिला है। अब बताओ, भगवान महावीर का टाइटल अपने बच्चों को देता है कि बच्चों तुम महावीर हो, हनुमान जैसे हो, तुम्हारे आगे कोई विघ्न आ नहीं सकता। फिर उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए बच्चों सारा दिन तुम्हें सेवा करनी है। और सेवा में क्या है? याद कर्म करते चलो, नाम जपते चलो, ये खुशी हमेशा बनी रहेगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। वरदान में भगवान परमात्मा ने कहा मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। बाबा ने कहा, स्लोगन में कहा बाबा ने वरदान में, अब इस मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया ये छोड़ दो।
क्योंकि बाप को आगे करो तभी बाप प्रत्यक्ष होगा और तुम्हारे का कार्य आगे बढ़ेंगे, हर कर्म में सफल होगे। इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली हो। किसको समर्पण किया है सब कुछ? भगवान को, परमात्मा शिव बाबा को। जब हद का मैं सबपन समर्पण हो तब संपूर्ण व बाप समान तुम बच्चे बनोगे और कहे जाओगे ये तो बाप के जैसा है। भगवान के गुण दिखाई देते हैं। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है। हर शब्द में कर्म करो और कहो ये बाबा करा रहा है। बाबा सब कुछ हमारा घर चला रहा है, कारोबार चला रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए कि मैं शब्द नहीं आए। स्लोगन में बाबा ने कहा संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। सेवा में बाबा ने कहा कि अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सर्विस करनी है। सबके लिए, सब आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना रखो। कोई भी आत्मा कैसी हो, शुभ कामना के संकल्प हो तुम बच्चों में। बोल में मधुरता हो और सरलता हो, और क्या हो, संतुष्टता हो। सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेगी और असफलता कभी नहीं मिलेगी। भगवान परमात्मा पिता ने वायदा किया है बच्चों, इस सफलता को तुम्हें ही लेना है और तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे। तुम्हारे घर परिवार में रहते हुए इस ज्ञान को उठाना है, ज्ञान का मनन करना है। भगवान की सेवा यही है, किसी को भगवान का परिचय देना। आइए, आज का विषय पाठ भगवान की पढ़ाई पूरा हो गया है और अब हम सब लोग चलते हैं आध्यात्मिक की चर्चा। अब किसके बारे में? स्वीकार कैसे करें। किसी को अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई कर्म करता है तो हमें स्वीकार कैसे करना है। तो हमें स्वीकार कैसे करना है, हम जब खुद स्वीकार करना सीख जाएंगे। जब हम कोई भी गलत कहता है तो हम उसको स्वीकारते हैं तो सबसे पहले खुशी किसको होती है? हमें होती है ना, हम सभी लोगों को होती है। तो खुशी का पहला कदम है स्वीकार, और स्वीकार करना और स्वीकारना। जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय क्या होना है? कभी दुखी नहीं होना है। जो कुछ तुम्हारे पास है, अच्छा है बुरा है, कुछ भी हो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार ही सबसे बड़ी धरोहर है। हम तन को महकाने के लिए खुशबूदार चीज़ें तो लगाते हैं, लेकिन विचारों को हमें क्या करना है? खुशबूदार भी बनाना है। इसके आगे लगा लेते पर क्या अपने मन के अर्थात विचारों को हम कैसे खुशबूदार बनाएंगे? जब हम भगवान के गुणों को भी हम अपनाएंगे तो हम खुशबूदार बन जाएंगे। तो आज का विषय है कि खुशबूदार हमें बनना है तो कैसे बनना है? जब हम अच्छे कर्म करेंगे और खुशबूदार बनेंगे, हम किसी को अच्छाई देंगे, किसी की अच्छाई देखेंगे, बुराई नहीं देखेंगे, किसी से गुस्सा नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, तो हम खुशबूदार होंगे, अच्छी बातें बताएंगे। तो हमेशा के लिए हमें क्या करना है? हमेशा सबके लिए अच्छा करो। अच्छा हमें करना है, दुआएं देनी है दूसरे को, तो हमें क्या होगा? हमें दुआएं स्वतः मिल जाएंगी, क्योंकि हम तो नामुमकिन नहीं कर रहे हैं, हम सब अच्छा कर रहे हैं। इसलिए तो सिर्फ हमारी सोच में है, हमें दुआ देना है, दुआ लेना है। इसलिए क्या है? ये ऑलवेज गुड थिंक है, ये ही हमारा नियम है। हमको दुआ देना है, दुआ लेना है। तुम बस सिमरण करो। क्या है? भगवान तुम्हें देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हर कर्म तुम्हारा देख रहे हैं। कह रहे हैं जीवन में संबंध कैसे होने चाहिए। अब देखो, संबंध की बारी आई है, तो संबंध हम सब लोगों के कैसे होने चाहिए? जीवन में संबंध हो तो जीवन में हमारे संबंध कैसे होने चाहिए? प्रेम का, जैसे प्रेम का संबंध हो, सुदामा और श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए। तो हमारा कैसा होना चाहिए? सुदामा और श्री कृष्ण जी का होना चाहिए। कोई भी हमारा मित्र दुखी है या वो छोटा है कर्मों में, या कोई भी कर्म में या दुकान में या किसी भी पैसे में छोटा है, तो हमें
तब भी हमें प्रेम होना चाहिए। श्री कृष्ण ने तो सुदामा को कभी नहीं ये सोचा ये हमारा मित्र नहीं है, उनकी इंसल्ट कभी नहीं हुई। तो हमें श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए। एक ने कुछ मांगा ही नहीं और दूसरे ने सब देकर भी जताया नहीं। किसने दिया? भगवान ने दिया, है ना। तो भगवान कभी किसी को नहीं जताते कि हम दे रहे हैं, है ना। जैसे श्री कृष्ण ने दिया सुदामा को, तो सुदामा को सब कुछ मिल गया। इसी तरीके से हमें क्या बनना है? श्री कृष्ण की तरह प्रेम करना है और हमें सुदामा बनना है और हमें भगवान के नज़दीक भगवान को अपना मित्र दोस्त बनाना है। यही निर्णय हमारा स्वयं विचार करेगा। जब संसार की अशांति मन को परेशान करे तो अब आइए चलते हैं कि आवश्यक क्या हो जाता। जब संसार की अशांति मन को परेशान करे अपने मन को, तो अपने अंतर मन की यात्रा तरफ जाना है, करना आवश्यक हो जाता है। तो आज से हम यही करेंगे, कृष्ण सुदामा की तरह मित्रता भगवान से करेंगे और अंतर मन की तरफ हम अपना मन लगाएंगे। अंतर की आत्मा को हम जानेंगे, सोचेंगे और अच्छे कर्मों के द्वारा करेंगे, क्योंकि यही हमारे लिए आवश्यक है। भगवान स्वयं देख रहे हैं। ओम शांति। आगे मिलते हैं अगले क्योंकि हम सभी ईश्वर की संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमारा सब कुछ है, सब कुछ भगवान का है। ओम